घटने वाले हैं, लेकिन आज हमें किन बातों का ध्यान देना है सर, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है? देखो, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के रेंज से बाहर निकलने की आप पूरी उम्मीद करके चल सकते हैं, और वो इसलिए कि जो वीकली एक्सपायरी पहले रोज रोज होती थी, कभी किसकी वो हो गई बंद। अब नाम के लिए सेंसेक्स और निफ्टी की रही है, उसमें भी ज़्यादातर लोग निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे ही ट्रेड करते हैं। और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में एक चीज़ क्लियर है नेहा, कि अब वो बड़े मुंह आने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, याद है, मैं याद है तो बता दूं, पिछले हफ्ते 240 पॉइंट की तेजी निफ्टी, और जो पिछले हफ्ते का हाई बनाया था 24,857 का निफ्टी ने, वो अभी तक वापस पार नहीं हुआ 5 दिनों में, है ना। तो वीकली एक्सपायरी दिन या तो वो बड़ी शॉर्ट कवरिंग करा सकता है माफ कीजिएगा, या फिर तेजी की पोजीशन तेजी से कम करवा सकता है, जोर से घटा सकता है। तो बड़े मुंह के लिए आप इनकार नहीं कर सकते। बेटर सेफ देन सॉरी। अब आप कहने में कह सकते हैं, अरे आपने बोल दिया बड़ा मुंह आएगा, आप तो सेफ हो गए, अब किधर भी आए ये तो नहीं बता रहे। बात तो सही है, जो है वही है, नहीं पता तो नहीं पता है। बड़ा मुंह आने की संभावना है बिल्कुल, ना आए ना भी आए, लेकिन आप सिंपल एक लाइन याद करिए और उससे काम हो जाएगा। थिंक फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छा सोचो अच्छा कि मेरी जो पोजीशन उसी तरफ बड़ा मुंह आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या मेरी तैयारी है अगर मेरे विपरीत ट्रेड जाए तो? बस ये 2 सेंटेंस गोट के पी लिया आपने, रट्टा मार लिया। खाली रट्टा मारने से नहीं होगा, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो आपका काम हो गया। इसलिए बहुत जरूरी, देखिए खाली फैशनेबल नहीं है बोल देंगे वो बहुत वोलेटाइल होगा, ऊपर नीचे किधर भी हो सकता। अरे भाई, जो मार्केट डायरेक्शन देगा ना आपको, तो उसकी तैयारी रखो कि भाई जिस डायरेक्शन में बड़ा मूड है, क्योंकि बाद में हो नहीं पाएगा, वो तैयारी आपको पहले रखनी पड़ेगी। अब वीकली एक्सपायरी के दिन एक अच्छी चीज जो है वो नैस्डैक की तेजी के दम पर आईटी शेयर मजबूत है, तो आपको निफ्टी पर सपोर्ट देने के लिए कोई सेक्टर तो आ गया। करेक्ट। कल बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर था, ये आईटी आपको सपोर्ट दे सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपकी लगातार 15वें दिन तेजी हुई है, होने की उम्मीद है, 14 दिन हो गए। सो मैं तो लगातार कह रहा हूँ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वही मौके, अब भी मौके। और मैं फिर कह रहा हूँ वहां पे चर्निंग हो रही है, वहां पे सेक्टोरल चर्निंग नहीं हो रही, वहां पर स्टॉक चर्निंग हो रही है। जिन स्टॉक्स ने कम पार्टिसिपेट किया वो अब आगे आ रहे हैं, जो अच्छे पहले भाग चुके हैं शुरुआत में। देखो जब रिकवरी आई ना, तो पहले कौन से शेयर भागे थे? जो मजबूत थे, वो घटे ही नहीं। तो होता क्या, रिकवरी में जब ऑलरेडी मजबूत है, आपको पहले वो खरीदना होता, कौन सा भागेगा? मजबूत है, मजबूत वाले चल चुके हैं। अब कौन से भाग रहे हैं? जो पिटे, जो गिरे, जो कम मजबूत है। थोड़े टाइम बाद में कचरा भी चलेंगे अगर इसी तरह से तेजी हुई तो सर ये जो चल रहे हैं, आपने कहा जो नहीं चले और अब चल रहे हैं, क्या ये इसी मार्केट स्पेसिफिक जैसा एनवायरनमेंट है उसी वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ, इसीलिए, क्योंकि अब सपोज कोई मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक मंदी में ज्यादा घटा नहीं, जैसी तेजी हुई वापस अच्छा चल गया, 15-20-25% चल गया, तो अब लोग उसको छोड़ के वो शेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो अब पार्टिसिपेट करने की तैयारी में। थोड़ी कम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के थे इसलिए वो पहले चल गए, अब थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं वो भी चल रहे हैं कि भाव से ठीक है ना। थोड़ा टाइम अगर 5 दिन और इसी तरह की तेजी रहेगी तो कच्चा शेयर भी चलने लगेंगे। ये तो हो गई, ये मार्केट का ट्रेंड है, और पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा। तो जब तक ऐसा डायरेक्शनलेस रहेगा तो इस तरह की चर्निंग तब तक लोगों को भाई कैश मार्केट के स्टॉक में इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, नया पैसा कहाँ बन रहा है। करेक्ट। जहाँ पैसा बनेगा लोग वहीं जाएंगे। ठीक है। और पैसा भी मिड कैप स्मॉल कैप में बन रहा है, इसलिए वहीं पे रहा सवाल। आकर तो मेटल, आईटी थोड़े मजबूत, थोड़े एफएमसीजी में मुझे लग रहा है तेजी हो सकती है। कल काफी 2-3 चीजें अच्छी हुई है। एक तो कल थोड़ी रिकवरी आई है, परसों पेट काफी गए थे गोदरेज के बाद में। कल एक रिकवरी के संग ब्रिटानिया ने प्राइस हाइक लिया है प्रोडक्ट्स पे, तो ब्रिटानिया, नेस्ले ये थोड़े ठीक रह सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखें, हमेशा प्राइस हाइक पहले फूड आइटम्स पे ली जाती है एफएमसीजी में, तो उसकी शुरुआत हुई है। तीसरा, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपकी कमोडिटी बाजार की, गेहूं को लेकर। गेहूं की महंगाई को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट उसके कुछ लिमिट लगा, स्टॉक लिमिट की है, राइट। सो कई सारी एफएमसीजी फूड कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, गेहूं के दाम ना बढ़े, रॉ मटेरियल कॉस्ट के। सो आई थिंक काफी कुछ चीजें हैं जो इनके फेवर में अब धीरे धीरे आ रही है। तो मेटल, एफएमसी, मेटल में कल वैसे भी भागे था, आज वेदांता की भी खबर है, बोर्ड बैठक आ रही बड़े डिविडेंड के लिए। सो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा ठीक रह सकता है।